नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मतलब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द वकील। फ्रेंड्स, आपका प्यार हमेशा मुझे बहुत मिल रहा है और मैं इससे लगभग एक्साइट हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से समर्थन करेंगे तो डेफिनेटली मैं नए वीडियो आपके पास लेके आता रहूँगा। आज एक खास डिमांड पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि हमारे काफ़ी साथी इस तरीके का सवाल पूछा मुझसे कि एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं वो समाधान, क्योंकि अक्सर हमारे जो यूथ हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो कपल के साथ जीवन जीते हैं या उनका लिविंग रिलेशन में चलता है और उनके साथ साथ एक बड़ी समस्या ये उनको होती है कि वो कहीं होटल जा रहे हैं, किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो मालूम ये पड़ा है कि पुलिस उनको डिस्टर्ब कर रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी होटल में जाने के बाद पुलिस अचानक वहाँ पर आ जाती है और उनको ब्लैकमेल भी बुरी तरीके से करती है। तो ये सारी समस्याएँ लगभग काफ़ी तादाद में आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो इस पर कुछ समाधान के लिए हमारे साथियों दोस्तों ने हमसे कहा कि आप कुछ ज़रूर इस पर बात करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी पे बात करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऐसी समस्या हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक बेहतरीन समाधान आपके साथ में है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर तरीके की बात को करता है और हमको राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है। इसी तरीके से ये भी हमको राइट दिया गया। आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहता है कि आपको राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको जीने का और पर्सनल तरीके से अपनी लाइफ का, अपने जीने का और पर्सनल बेहतर ज़िंदगी जीने का आपको संविधान अधिकार देता है। ये आर्टिकल 21 ही ये कहता है कि आपको अपने तरीका से जीवन जीने का अधिकार है। तो साथियों, अब बात करते हैं हम उसकी कि जो कपल जो है इसको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वो किसी होटल में जाते हैं और होटल में पुलिस आ जाती है। तो कौन सी ऐसी हमारी गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। एक बात सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बताना चाहूँगा कि जब भी सबसे पहले तो आपको 18 साल से प्लस होने की ज़रूरत है। अगर आप 18 साल से प्लस हैं और आप किसी भी पब्लिक प्लेस को छोड़कर प्राइवेट प्लेस पर जाते हैं, मिलते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो ये कतई अपराध नहीं है। बात बहुत स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हमारे शब्दों में आपने एक चीज़ को जानने की कोशिश की होगी। दो प्रकार के प्लेस हुए यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस, एक कर रहा हूँ प्राइवेट प्लेस। अगर ये अपराध आप पब्लिक प्लेस पे करते हैं, तो ये काम आप पब्लिक प्लेस पे करते हो तो ये अपराध हो जाता है। और अगर आप ये प्राइवेट प्लेस पे करते हैं कि आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर दोनों ही बालिग हैं और साथ में रह रहे हैं और रात भी बिता रहे हैं, फिजिकल रिलेशन ही बना रहे हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट जगह है, मीन्स एक कमरा है, एक रूम है, तो उसमें कतई अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात मैं आपको वो टेक्निकली बात बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो जो यूथ हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ कभी होटल में जाते हैं फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा पिछली बात में कि उनको 18 साल का होना जरूरी है। और अगर वो जाएं तो जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो आपको नहीं करना। देखो, अगर आप वो करोगे तब तो पुलिस डिस्टर्ब कर देगी आपको। जब भी आप होटल लेने जाएं तो होटल ले जाने के बाद जो होटल में देखा होगा आपने कि वहाँ मैनेजर बैठा होता है, तो वो कुछ सवाल करता है कि आपका नाम क्या, आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड दीजिए, लमसम आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो डिमांड करता है, आप दीजिए। और जब सबसे इम्पोर्टेंट क्लू आता है कि वो ये पूछता है कि आप दोनों लोग क्या हो, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, वो उसे पत्नी बना देते हैं, उसे पत्नी बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना, वो किसी होटल में गए रात रुकने के लिए तो हमको मंगलसूत्र पहनाना पड़ा उसको और उसको मांग भरना पड़ी, जिससे कि ये एहसास हो कि ये पत्नी है हमारी। तो ये चीज़ कतई गलत है, ये समझ लीजिए बिल्कुल गलत है। और यहीं से तुम्हारी चोरी पकड़ जाती है, तुम्हारा इंटेंशन पकड़ जाता है कि आप गलत काम करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को माइंड में उतार लीजिए, समझ लीजिए। जब भी आप किसी होटल में जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या आप किसी के साथ लिविंग रिलेशन में, तो आप उसको बड़ा स्पष्ट लिखें। क्या लिखें कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और दोनों साथ में 18 साल से अधिक के हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। ये पूरा एक्चुअल बात को लिखाइए वहाँ पर। उसके बाद आप रूम में जा सकते हैं। और अगर आप उस रूम में जाते हैं
रहते हैं। इस बीच में अगर पुलिस आपको डिस्टर्ब करती है, देखिए पुलिस को इंक्वायरी करने का राइट है, वो आके इंक्वायरी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पुलिस इंक्वायरी करने में आपके साथ बदतमीजी या बदसलूकी करती है तो ये कतई बहुत बड़ा पुलिस के लिए अपराध होगा। और अगर आपके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जबकि आप लीगल वहां से आए हैं तो अंडर सेक्शन 166A IPC में उस पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी के ऊपर मुकदमा तुरंत बन जाएगा। समझ लीजिए बात को। अब सवाल ये आता है कि आपको ये, अगर आप उस पुलिस के ऑफिसर्स को या पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे तो उसके लिए आपके पास एविडेंस होना जरूरी है कि पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी वो सही है कि गलत है। तो आप जिस मैनेजर के पास पहले गए थे, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए, उसका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पर कोज लिखा जाता है कि फला फला लोग आए थे और इसलिए ये इनके क्या रिलेशन थे। तो आपको जब 166 और मुकदमा उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ या पुलिस अधिकारी के खिलाफ लिखाएंगे जो जबरदस्ती आपको ब्लैकमेल वहां पर कर रहा है, तो आपको एविडेंस की जरूरत होगी। तो एविडेंस सबूत के रूप में वही रजिस्टर जरूरी होगा जो आपको जन सूचना से प्रमाणित प्रतिलिपि लेना होगी और प्रमाणित प्रतिलिपि ले जाकर आप संबंधित अधिकारी को जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है पेश करेंगे, आपको पेश किया जाएगा। तो आप उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जब पेश करेंगे तो आप एश्योर रहिए कि उस पुलिस वाले के खिलाफ अंडर सेक्शन 166A में मुकदमा लिखना फाइनली है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। क्योंकि संविधान किसी को अधिकार देता है तो वो अधिकार सभी के लिए है, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। इसमें एक केस भी मैंने नॉमिनेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बड़ा स्पष्ट कहा था, पायल पिटारा वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ नारी निकेतन। ये केस है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जहां बालिग लोग साथ में किसी भी प्राइवेट प्लेस पर मौजूद है और वो अपने इवन फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में इस तरीके का क्लियर भी किया है। तो साथियों, दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि आपको पब्लिक प्लेस पे इस तरीके की हरकत को कभी नहीं करना है क्योंकि ये अपराध का रूप ले लेती है। और प्राइवेट प्लेस आपके इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर आप बालिग हैं तो आप आराम के साथ बिल्कुल डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, दबने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानून आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों। ये वीडियो कैसा लगा? आपकी डिमांड पर बनाया है तो मेरी भी प्लीज़ आप सही डिमांड है कि इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे हो जाइए शेयर करने के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़, नमस्कार।